सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं कि गोपियां प्रतिदिन आपस में श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन करती थी और तन्मय हो जाती थी। अब हेमंत ऋतु आई, उसके पहले ही महीने में यथार्थ मार्ग शीर्ष में ब्रज कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत रखने के या करने के लिए वह केवल हविष्यान्न की ही खाती थी। वह कुमारी कन्याएं पूर्व दिशा का क्षितिज लाल होते होते यमुना जी जल में स्नान कर लेती और तट पर ही देवी बालुकामयी मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन फूलों के हार भांति भांति के नैवेद्य धूप दीप छोटी बड़ी भेंट की सामग्री पल्लव फल और चावल आदि से उनकी पूजा करती थी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः इति मंत्रं जपन्त्ययस्ता पूजं चक्रु कुमारिका। साथ ही हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। इस मंत्र का जाप करती हुई वह कुमारियां देवी की आराधना करती हैं। वह संयम से रहती थी, नियम पूर्वक स्नान करती थी और प्रतिदिन देवी की पूजा करती थी। उनका उद्देश्य केवल श्री कृष्ण की प्राप्ति था। इस तरह उन्होंने 1 महीने तक कात्यायनी देवी की श्रद्धा से पूजा की। वह रोज भोर में एक दूसरी सखियों को नाम लेकर बुलाती, हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर में भगवान श्री कृष्ण के नाम और लीलाओं का गान करती हुई यमुना में स्नान करने जाती थी। एक दिन गोपियां रोज की तरह यमुना तट पर गई और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का स्मरण करके या करते हुए आनंद से जल में क्रीड़ा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण सबके हृदय के भाव जानने वाले हैं। वह गोपियों की पवित्र अभिलाषा को समझ गए और उनकी साधना को पूर्ण करने के लिए यमुना तट पर आए और गोपियों के वस्त्र उठाकर कदम्ब के वृक्ष पर रख दिए और हंसी मजाक करते हुए उनसे बात करने लगे। श्री कृष्ण की इस लीला से गोपियों के मन में संकोच तो हुआ, पर उनका हृदय प्रेम से भर गया। वह जल में ही खड़ी रही और उनसे विनती करने लगी कि वह ठंड से कांप रही हैं, इसलिए उनके वस्त्र लौटा दे। उन्होंने कहा कि वह श्री कृष्ण की दासी हैं और उनकी आज्ञा मानने को तैयार है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि यदि वह सच में उनकी आज्ञा मानना चाहती हैं तो जल्द से बाहर आकर अपने वस्त्र ले लें। ठंड से कांपती हुई गोपियां लज्जा से अपने शरीर को ढकती हुई बाहर आई। गोपियों के शुद्ध भाव और प्रेम को देखकर भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि वस्त्रहीन होकर स्नान करना व्रत की मर्यादा के विरुद्ध था, इसलिए पाश्चात्य के रूप में यमुना और वरुण देव को प्रणाम करें। गोपियों ने ऐसा ही किया क्योंकि वह जानती थी श्री कृष्ण को प्रणाम करने से ही सब दोष दूर हो जाते हैं। जब श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियां उनकी आज्ञा का पालन कर रही हैं, तो करुणा से भरकर उन्होंने उनके वस्त्र लौटा दिए। गोपियां वस्त्र पहन चुकी थी, पर उनका मन पूरी तरह श्री कृष्ण में बंधा हुआ था। वह वहीं खड़ी होकर लज्जा और प्रेम से उनकी ओर निहारती रही। तब श्री कृष्ण ने कहा कि उन्होंने यह व्रत उन्हीं को पाने की इच्छा से किया है और उनका संकल्प अवश्य पूर्ण होगा। जिनका मन और प्राण भगवान को समर्पित हो जाता है ना, उनकी इच्छाएं उन्हें संसार के बंधन में नहीं बांधती। अंत में श्री कृष्ण उन्हें
अपने अपने घर लौटने की आज्ञा दी और कहा कि आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में वे उनके साथ विहार करेंगे। इस व्रत का उद्देश्य था, श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, भगवान की आज्ञा पाकर गोपियां मन से जाना नहीं चाहती थी, फिर भी बड़ी कठिनाई से ब्रज लौटी। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। एक दिन कृष्ण बलराम और ग्वाल बालों के साथ गौएं चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर चले जाते। ग्रीष्म ऋतु की तीव्र धूप में घने वृक्ष उन्हें छाया प्रदान करते हैं। यह देखकर श्री कृष्ण ग्वाल बालों से कहते हैं कि वृक्ष अत्यंत भाग्यवान है, क्योंकि वह स्वयं कष्ट सहकर भी सदा दूसरों की रक्षा और भलाई करते हैं। उनके पत्ते, फल, फूल, छाया, लकड़ी आदि सभी प्राणियों के काम आते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि जीवन की सच्ची सफलता यही है कि मनुष्य अपने साधनों, विवेक, वाणी और कर्मों से दूसरों का उपकार करे। इस प्रकार कहते हुए यमुना तट पर पहुँचे। वहाँ गौओं को पहले जल पिलाया जाता है और फिर सभी स्वयं भी शीतल, मधुर और स्वच्छ जल का पान करते हैं। उसी समय कुछ भूखे ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास आकर यह बात बोले, बलराम तुम अत्यंत पराक्रमी हो, श्याम सुंदर, तुमने बड़े बड़े दुष्टों का विनाश किया। उन्हीं दुष्टों के समान यह भूख भी हमें बहुत कष्ट दे रही है, इसलिए तुम दोनों इस भूख को शांत करने का भी कोई उपाय करो। ग्वाल बालों की प्रार्थना सुनकर देवकी नंदन श्री कृष्ण अपने भक्त ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा करने के उद्देश्य से एक उपाय बताते हैं। वे कहते हैं कि पास ही कुछ वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से यज्ञ कर रहे हैं। ग्वाल बाल उनसे बलराम और श्री कृष्ण का नाम लेकर थोड़ा भोजन मांग आए। श्री कृष्ण को नहीं पहचाना कर्म कांड में उलझे ब्राह्मण ने। ग्वाल बाल ब्राह्मणों की यज्ञशाला में जाकर दंडवत प्रणाम करते हैं और विनम्रता से बताते हैं कि श्री कृष्ण और बलराम को भूख लगी है, इसलिए वे थोड़ा भात देने का निवेदन करते हैं। परंतु ब्राह्मण स्वर्ग की इच्छा और कर्मकांड में इतने उलझे होते हैं कि वह इस निवेदन की उपेक्षा कर देते हैं। वह श्री कृष्ण को साधारण मनुष्य समझ लेते हैं और उनका आदर नहीं करते हैं। वास्तव में वही भगवान जो यज्ञ, देवता, यजमान और धर्म के रूप में सर्वत्र विद्यमान है, स्वयं भोजन मांग रहे होते हैं, पर अज्ञानवश ब्राह्मण उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। जब उन ब्राह्मणों ने हाँ या ना कुछ नहीं कहा, तब ग्वाल वालों ने की आशा टूट गई। वे लौट आए और वहाँ की सब बात उन्होंने श्री कृष्ण तथा बलराम से कह दी। उनकी बात सुनकर श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने ग्वाल वालों को समझाया कि संसार में असफलता तो बार बार होती है, उससे निराश नहीं होना चाहिए। बार बार प्रयत्न करने से सफलता मिल ही जाती है। ब्राह्मणों से अन्न न मिलने पर श्री कृष्ण ग्वाल वालों से कहते हैं कि वह अब ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाएं और बलराम तथा श्याम का नाम लेकर भोजन मांगे, क्योंकि उनका हृदय श्री कृष्ण में रमा हुआ है। ब्राह्मण पत्नियों ने श्री कृष्ण को भोजन दिया। ग्वाल बाल ब्राह्मण पत्नियों के पास जाकर विनम्रता से बताते हुए कि श्री कृष्ण और बलराम दूर गौएं चराते हुए आए हैं और उन्हें भूख लगी है। यह सुनते ही ब्राह्मणियां अत्यंत प्रसन्न और व्याकुल हो जाती हैं, क्योंकि वे बहुत समय से श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करती आई थी और उनके दर्शन की आकांक्षा रखती थी। वह स्वादिष्ट भोजन लेकर पति और परिजनों के रोकने पर भी श्री कृष्ण के पास चल पड़ी। यमुना तट के वन में वह श्री कृष्ण और बलराम को ग्वाल बालों के साथ देखती है। पहले से ही मन में बसे श्री कृष्ण को अब नेत्रों से पाकर वह भीतर ही भीतर तृप्त हो जाती है और उनके प्रेम में डूबकर अपने हृदय की व्याकुलता को शांत करती है। सुखदेव जी
परिचित से कहते हैं कि भगवान सबके हृदय की भावना और बुद्धि के साक्षी हैं। जब श्री कृष्ण ने देखा कि ब्राह्मण पत्नी अपने पति, परिवार और सांसारिक बंधनों को त्याग कर केवल उनके दर्शन की अभिलाषा से उनके पास आई है, तब वे प्रसन्न हुए और स्नेह पूर्वक उनसे बोले, भगवान ने कहा कि निष्काम और निष्कपट प्रेम ही सच्ची बुद्धि का लक्षण है। जो लोग अपनी वास्तविक भलाई को जानते हैं वे भगवान से उसी प्रकार प्रेम करते हैं जैसे अपने प्रियतम से, बिना किसी कामना, भय या संकोच के, क्योंकि प्राण, मन, बुद्धि और संसार की सभी वस्तुएं परमात्मा के कारण ही प्रिय लगती हैं। इसलिए भगवान से बढ़कर और कोई प्रिय नहीं हो सकता। भगवान उनके प्रेम की सराहना करते हैं पर उन्हें यह भी समझाते हैं कि अब दर्शन हो चुके हैं, इसलिए वे अपनी यज्ञशालाओं में लौट जाएं, क्योंकि गृहस्थ ब्राह्मण अपनी पत्नियों के साथ मिलकर ही यज्ञ को पूर्ण कर सकते हैं। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, अंतर्यामी श्याम सुंदर, आपकी यह बात निष्ठुरता से पूर्ण है। आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। श्रुतियाँ कहती हैं कि जो एक बार भगवान को प्राप्त हो जाता है उसे फिर संसार में लौटना नहीं पड़ता है। वे बताती हैं कि सभी सांसारिक संबंधों और आज्ञाओं को त्याग कर केवल श्री कृष्ण के चरणों की शरण में आई हैं। अब उनके पति, परिवार और स्वजन उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए वे स्वयं को पूर्ण रूप से श्री कृष्ण को समर्पित कर चुकी हैं और उनसे प्रार्थना करती हैं कि वे ऐसी व्यवस्था करें कि उन्हें फिर और की शरण न लेनी पड़े, क्योंकि अब उनके लिए श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई आश्रय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवियों, तुम्हारे पति, पुत्र, माता पिता, भाई, बंधु कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे। उनकी तो बात ही क्या, सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। इसका कारण है अब तुम मेरी हो गई हो, मुझसे युक्त हो गई हो। देखो ना, ये देवता मेरी बात का अनुमोदन कर रहे हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि उनकी सच्ची प्राप्ति देह सन्निधि से नहीं बल्कि मन के पूर्ण समर्पण से होती है। इसलिए वह उन्हें लौटकर मन को भगवान में स्थिर करने का उपदेश देते हैं और शीघ्र ही उनकी प्राप्ति का वचन देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान की आज्ञा पाकर ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला लौट जाती हैं। ब्राह्मण अपनी पत्नियों में कोई दोष नहीं देखते और उनके साथ मिलकर यज्ञ पूर्ण करते हैं। एक ब्राह्मण पत्नी को उसके पति ने बलपूर्वक आने से रोक लिया था। वह मन ही मन श्री कृष्ण के उसी स्वरूप का ध्यान करती है जिसके गुण और लीलाएं वह पहले से सुनती आई थी। गहन अध्ययन में लीन होकर वह भगवान का मानसिक आलिंगन करती है और इस प्रकार दिव्य अवस्था को प्राप्त हो जाती है। श्री कृष्ण की उपेक्षा करने पर ब्राह्मणों को होता है पश्चाताप। उधर श्री कृष्ण ब्राह्मण पत्नियों द्वारा लाए गए भोजन से पहले ग्वाल बालों को तृप्त करते हैं और फिर स्वयं भोजन करते हैं। इस प्रकार वे मनुष्य के समान लीला करते हुए अपने सौंदर्य, माधुर्य, वाणी और कर्मों से गौओं, ग्वाल बालों और गोपियों को आनंद देते हैं और स्वयं भी प्रेम के रस का आस्वादन करते हैं। बाद में जब ब्राह्मणों को ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण और बलराम स्वयं भगवान हैं, तब उन्हें गहरा पश्चाताप होता है। वे समझते हैं कि भगवान की आज्ञा की उपेक्षा कर उन्होंने भारी भूल की है। अपनी पत्नियों के हृदय में भगवान के प्रेम को देखकर और स्वयं को उससे रिक्त पाकर वे आत्मग्लानि से भर उठते हैं। दिग्जन्म ना त्रिवृत्त विद्धम दिग्व्रतम दिग् बहुज्ञाताम दिक्कुलम दिक्क्रियादाक्ष्यम विमुख्याये त्वाद्धोक्षजे। वे कहने लगे, हाय, हम भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं। बड़े ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ। गायत्री ग्रहण करके
दिव्य जाति हुए वेदांत अध्ययन करके हमने बड़े बड़े यज्ञ किए, परंतु वह सब किस काम? धिक्कार है, धिक्कार है। हमारी विद्या व्यर्थ गई, हमारे व्रत बुरे सिद्ध हुए, हमारी इस बहुज्ञता को धिक्कार है। ऊंचे वंश में जन्म लेना, कर्म कांड में निपुण होना किसी काम का नहीं आया, इन्हें बार बार धिक्कार है। ब्राह्मण आत्मचिंतन करने लगे थे और स्वीकार करते कि भगवान की माया बड़े बड़े ज्ञानी और योगियों को भी मोहित कर देती है। स्वयं को गुरु और ब्राह्मण मानने के बावजूद वे अपने सच्चे कल्याण को भूल गए थे। आश्चर्य की बात यह है कि जिन ब्राह्मण पत्नियों के पास न विशेष संस्कार थे, न तपस्या, न शास्त्रीय ज्ञान, फिर भी उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ और निष्काम प्रेम था, जिसके बल पर उन्होंने गृहस्थी के बंधन को भी पार कर लिया। इसके विपरीत ब्राह्मणों ने सभी संस्कार, अध्ययन और कर्म किए, फिर भी उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं जागा। वे सांसारिक कार्यों में उलझकर अपने हित अहित को भूल चुके थे। वे इसे भगवान की कृपा मानते थे कि उन्होंने ग्वाल बालों को भेजकर उन्हें चेताया और स्मरण कराया। ब्राह्मण यह भी स्वीकार करते हैं भगवान पूर्ण काम है, उन्हें किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं थी। समस्त यज्ञ, कर्म, साधना, देवता और धर्म स्वयं भगवान के ही स्वरूप हैं और वही भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे, जिन्हें वे पहचान नहीं सके। अंत में वे अज्ञान पर पश्चाताप करते हुए भगवान से क्षमा याचना करते हैं और वह यह तिरस्कार करते हैं कि उनकी बुद्धि भगवान की माया से मोहित थी। वे स्वयं को सौभाग्यशाली मानते थे कि उन्हें ऐसी भक्त पत्नियां प्राप्त हुई जिनकी भक्ति से अब उनकी बुद्धि भी भगवान श्री कृष्ण से अविचल प्रेम की ओर उन्मुख हो गई। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि उन ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण का तिरस्कार किया था, अतः उन्हें अपने अपराधी इस मृत्यु से बड़ा पश्चाताप हुआ और उनके हृदय में श्री कृष्ण बलराम के दर्शन की बड़ी इच्छा हुई, परंतु कंस के डर मारे वह उनका दर्शन नहीं करने जा सके।